मेन गुरविंदर जी, इसकी जो ड्रॉबैक की इन्होंने इसके अंदर वायरिंग ही नहीं दे रखी। स्टीयरिंग तो वो लगा हुआ है। ये मारुति से जब परचेज़ करी है तो एक्सपीरियंस तो अच्छा था, मज़ा आता है अभी भी ड्राइव तो करने में। ये रहता है पेट्रोल और उससे वो पंच का डिफरेंस तो आता है। आज हमारे पास हरपाल सिंह जी हैं। इन्होंने मारुति ब्रीज़ा ली है रिसेंटली। 8,500 किलोमीटर चला लिए। इससे पहले ये एक्सेंट चलाते थे। काफ़ी अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इनको। इनसे जानते हैं इनका विटारा ब्रीज़ा का क्या एक्सपीरियंस है। इन्होंने रिसेंटली ली है LXi जो CNG वर्जन में थी, पर इन्होंने कन्वर्ट करवा ली है VXi पे। तो इनसे जानते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी के बारे में। इनको फ्रेम में बुलाते हैं। क्या हाल है गुरविंदर जी? बढ़िया, आप सुनाएं कैसे हैं? ये माइक लगा लें ज़रा आप। हाँ जी, थैंक यू। ठीक। हाँ जी, ठीक है ठीक है जी, ठीक है। और बताएं कैसा चल रहा है? बस बढ़िया, आप सुनाएं कैसे चल रहे हैं? बस बढ़िया। हाँ आप जी, बताइए कैसा एक्सपीरियंस था आपका गाड़ी का? एक्सपीरियंस तो अच्छा है। मारुति का एक्सपीरियंस तो अच्छा है, ठीक है। आप पहले हुंडई एसेंट चलाते थे। हुंडई एसेंट से आप इस हाँ, पे हुंडई अपग्रेड किया एसेंट आपने? मैंने 15 साल चलाई है हाँ जी। और वो भी गाड़ी अच्छी थी, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस उसने मांगी नहीं। पेट्रोल की एवरेज में वो फेल थी, लेकिन वो CNG थी फिटेड, हाँ जी। कंपनी फिटेड, तो उसमें कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, कितनी चलाई थी वो आपने? वो मैंने चलाई है अराउंड 1,65,000 15 साल में। 15 साल में। बहुत ज़्यादा नहीं चलाई। तो फिर भी काफ़ी चलाई है। वो भी आपने CNG भी चलाई थी, राइट? हाँ, वो भी कंपनी CNG फिटेड थी वो कंपनी फिटेड थी। जब उन्होंने लॉन्च करी थी तभी ली थी। अच्छा, ये भी आपने कंपनी फिटेड ली है? ये भी कंपनी फिटेड ही है। तो अभी इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, और जब आपने परचेज़ किया तो वो सारा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करेंगे? देखिए, मारुति से जब परचेज़ करी है तो एक्सपीरियंस तो अच्छा था और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इसका अच्छा है, क्योंकि ये अब SUV कैटेगरी में थोड़ी सी आ गई हैं और प्लेजरेबल है, बढ़िया है। Pleasurable है। हाँ, तो जब आपने अपग्रेड किया तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगी बेसिकली? देखो अपग्रेडेशन तो सिर्फ ये थी कि अब ये टेक्नोलॉजी वो 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ये 15 साल बाद की टेक्नोलॉजी है और थोड़ा सा अब एज के साथ साथ उसमें बैठना उठना मुश्किल हो रही थी। ये जो है इजी है, कंफर्टेबल है बैठने उठने। इनक्रीज आउटग्रेड अच्छा है बेसिकली। हाँ। इनक्रीज आउटग्रेड अच्छा है। जी। तो ये आप CNG पे चला रहे हैं, वो भी CNG पे थी, वो भी 1500 सीसी थी, ये भी हाँ, 1500 हाँ, सीसी है। तो आपको कुछ लगा है कुछ पावर डिलीवरी में कुछ फ़र्क हो? पावर डिलीवरी इसकी बेटर है इसकी बेटर है। और इंजन साउंड नहीं है, ज़्यादा ट्यून्ड है इंजन, हाँ जी। तो वो डिफरेंस तो है ही है। और क्या क्या अपग्रेड कराया आपने? LXi ली थी, उससे आपने अपग्रेड कराया ना काफ़ी? अपग्रेडेशन के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही करवाई हैं जो VXi के अंदर आ रही थी। ये फोल्डेबल हो गया, हाँ जी। है ना, और ये जो इसको क्या कहते हैं, क्लैडिंग। क्लैडिंग जो है, ये क्लैडिंग वगैरह लगी। आप इधर आए देखाएं, ये स्टीयरिंग चेंज करवाया। ओके। हाँ, और ये सीट्स स्टीयरिंग क्लैडिंग ये सारा तो मारुति से ही करवाया है। ओके। हाँ, और ये जो है स्टीरियो सिस्टम एंड्रॉयड वाला जो है, ये बाहर से लगा है। हाँ, ये बाहर से लगा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर वो एज अ VXi ये कन्वर्ट हो गई है। यही फ़ायदा है सबसे बड़ा मारुति में कि इसका जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं ओपन मार्केट में भी, दूसरी गाड़ियों के नहीं है। तो कितना आपको एक सिलेंडर में दे जाती है? बेसिक सिलेंडर वही 10 किलो का सिलेंडर है, राइट? देखो एवरेज मैंने एग्जैक्टली तो कभी नापी नहीं, बट स्टिल ये एक फिलिंग के अंदर एवरेज दे देती है बिटवीन 140 to 160 किलोमीटर। 140 to 160 किलोमीटर। हाँ, है 10 किलो का, लेकिन 10 किलो आती तो है नहीं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से मेरे 8 किलो ही आई है, अदरवाइज़ 6 7.5 इस टाइप से रहती है। और कभी आपने पेट्रोल में चलाई है पूरी लंबी? बहुत चलाई है, अच्छा। क्योंकि कभी भी क्यू होती है मैं क्यू में खड़ा ही नहीं होता। मैं पहले भी पेट्रोल में चलाता था, अब भी चलाता हूँ, लेकिन इसमें ये बेनिफिट है, वो तो देती थी 5-6 किलोमीटर, ये देती है जो MIDI जो बता रहा है वो 16.4 बताई है उसने मेरे को अभी माउंटेन्स पे। माउंटेन्स में कहाँ गए थे आप? मैं गया था ये आपका मसूरी की साइड, धनौल्टी वगैरह, तो उधर मैंने माउंटेन्स पे वही चलाई, क्योंकि थोड़ा सा लैग करती है पावर में CNG पे ओवरटेकिंग के समय या जब सिंगल रोड है, तो वहाँ इसने 16.3 16.4 दिखा रही थी हाईवे के ऊपर।
हाईवे के ऊपर। और प्योर पेट्रोल पे? प्योर पेट्रोल। प्योर पेट्रोल पे प्योर पेट्रोल। अच्छी एवरेज है। और कितने लोग थे मतलब टोटल? लोग 2 थे। दो लोग प्लस, थे, अच्छा। जो लगेज होता है जो है। तो अब डेली की कितनी रन कर लेते हैं बेसिकली? डेली की वैसे मेरी कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर एवरेज अगर देखें तो जो है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी आपको इस गाड़ी के अंदर? सबसे बढ़िया, देखिए सबसे बढ़िया यही है कि परफॉर्मेंस है और एवरेज ठीक है, वही सबसे बेस्ट है। और जो अगर वैसे कहें तो जो इसका ये जो मारुति के पार्ट्स हैं, जो ये एसेसरीज़ कहना चाहिए, वो जो MGP की मिल जाती हैं वो बढ़िया है, और गाड़ियों में नहीं मिलती। हमारे पास किया भी है, किया में बड़ी प्रॉब्लम आई है, वो ऊपर का ही मॉडल लेना पड़ता है उसके लिए। तो मारुति का सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है। और सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्विस के भी अच्छा है। एक ही सर्विस हुई ना अभी तक? 2 ही हैं। 2 ही हैं, अच्छा। 2 ही हैं। तो कितनी कॉस्ट बैठी सर्विस में बेसिकली? अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रही। सेकंड में भी फ्री था? हाँ, वो 15-17 रुपीज़ लिए थे। अच्छा। हाँ, तो सर्विस में अभी कोई चार्जेस नहीं लगे। तो आपको ऐसा लगा कि टायर आपको अपग्रेड कराने चाहिए? नहीं, टायर में ऐसा कुछ वो नहीं? कोई ऐसी ज़रूरत मेरे को तो फील नहीं हुई। हाँ, जिन्होंने ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी है या ज़्यादा वो करना है वो ठीक है, बढ़ा लें। बाकी मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो कंपनी फिट करके दे रही है कुछ R&D के साथ ही दे रही है, तो इसलिए उससे कोई छेड़छाड़ी नहीं करी। कोई ऐसी चीज़ लगी हो जैसे मतलब कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी तो अच्छी होती? होनी तो आदमी लालची है, वो तो जितना कुछ दे दे उतना अच्छा है। बट एज हाँ, मोर और लेस जो चीज़ें नेसेसिटी हैं वो दे रखी हैं। अब 360 कैमरा जो है वो बड़ा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए, पर नहीं है तो नहीं है, उसको फिर आपको पे भी करना पड़ेगा। क्लाइमेट कंट्रोल इम्पोर्टेंट चीज़ है एक आज की डेट में, फिर क्रूज़ भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, पर फिर जो है अब LXi में नहीं है अवेलेबल। तो कितनी पावर विंडोज़ मिलती थी? 2 पावर विंडोज़ नहीं, 4 हैं। चारों मिलती थी, मतलब LXi में 4 मिलती हैं? हाँ, इसमें भी 4 ही हैं। LXi में 4 हैं, VXi में तो है ही हैं। और ये ऑटो फोल्डेबल आपने कंपनी से लगवाया बेसिकली? हाँ, एसेसरी का पार्ट है। हाँ। और कितना चार्जेस लिया एक्स्ट्रा कुछ इन्होंने? किस सारी एसेसरीज पे? हाँ, सारी जो आपने एजेंसी से डलवाई थी या अकेले मारुति से डलवाई थी? अराउंड आई थिंक 46-47,000 थी। 46-47,000। हाँ। ओके। कोई वेटिंग वगैरह थी कुछ इसके ऊपर? नहीं, कुछ वेटिंग नहीं थी, मतलब ऑफ द शेल्फ मिल गई बेसिकली? ऑफ द शेल्फ। बाकी इसमें वो GPS वगैरह भी लगे हुए हैं, वो भी वो लेकिन शायद बाहर से लगवाया था। अच्छा, हाँ। कुछ और नेगेटिव कुछ आपके दिमाग में आता हो कंपैरेटिव टू अपनी पुरानी गाड़ी और अब आए हों उसके कंपैरेटिवली? देखो, नेगेटिव तो एज सच इस अमाउंट के अंदर नहीं दिख रहा, बट वही है कि अगर ये क्रूज़ भी स्टैंडर्ड कर दें आज की डेट में तो बेटर है। मैं 360 तो नहीं कह रहा, पर क्रूज़ तो इनको स्टैंडर्ड कर देना है। और क्रूज़ की प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इसके अंदर वायरिंग ही नहीं दे रखी। स्टीयरिंग तो वो लगा हुआ है, अच्छा, लेकिन वो वायरिंग ही नहीं करी हुई कि आप कर ही नहीं सकते क्रूज़ को। पर वो आप करोल बाग वगैरह में तो कर देते हैं शायद वो? नहीं, क्रूज़ भी नहीं वो कर रहे, क्योंकि अच्छा, वो फिर नहीं उसके किया लिए आपने? ट्राई किया था? ट्राई नहीं किया, वो YouTube वीडियो वगैरह ही देखी है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मारुति वालों से ही बात करी थी, अच्छा। तो उन्होंने बोला कि क्रूज़ के लिए हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो वायर होती ही नहीं है, वो पीछे फैक्ट्री से ही होके आती है, तो इसलिए अच्छा, मतलब वायर वगैरह कटिंग थी तो एडवाइजेबल ही नहीं है अच्छा जो है। तो ये है, वो कुछ तो डिफरेंस रखना ही है जो है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा हाँ, रहा? ओवरऑल मारुति से अच्छा रहा? मारुति एनियो इज वेरी मारुति सेटिस्फाइड? देखो, मेरे को 25 साल तो हो गए हैं चलाते हुए, क्योंकि एक वैगन थी, मतलब मारुति 800 से शुरू हुए हैं, तो अब यहाँ तक जो है। पहले तो आपने फिएट भी चलाई है ना वो? हाँ, फिएट तो नेचुरली चलाई है। फिएट तो बिल्कुल शुरू में सीखे ही फिएट में। हाँ, सीख की फिएट तो आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है बेसिकली ड्राइविंग? हाँ, हाँ, मज़ा आता है अभी भी ड्राइव तो करने में जो है। कुछ आप शेयर करना चाहें गाड़ी के बारे में? और शेयरिंग के लिए देखो, बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी इन्होंने ठीक तो अच्छी तो कर ही दी है। वैसे भी अभी ये गाड़ी भी- 4 स्टार रेटेड है हाँ, ये। लेकिन अभी भी अगर मैं फिट एंड फिनिश या इंटीरियर्स की बात करूं, चलो एक्सटीरियर में नहीं लेता, तो हुंडई ऊपर है। हाँ, हुंडई का जबकि इन्होंने काफ़ी मॉडिफिकेशन तो करी है, बट स्टिल अगर उस पर भी उसको कॉम्पीट कर लें तो इनकी मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। हाँ, तो ये नेचुरली इंजन तो इनका अच्छा है ही है। हाँ, इंजन तो अच्छा है। देखो, इंजन तो एट पार ही है दोनों के,
तो एट पार में चलो हो सकता है शायद इसका 2-4-5% अच्छा ही हो, बट फिट एंड फिनिश में वो लोग बहुत आगे हैं, अभी भी आगे हैं, जबकि इन्होंने काफ़ी रिफाइनमेंट करा है, बट स्टिल जो है तो मतलब आपके लिए बेसिकली एक फिट एंड फिनिश एक माइनस पॉइंट है। वो है अभी भी। तो जैसे 4 बंदे आप लोड पे लेके जाते हो तो सीएनजी पे हो, एसी चला हो, तो गाड़ी दबती तो नहीं है? नहीं, थोड़ा सा फ़र्क तो रहता है पेट्रोल और उससे, वो पंच का डिफरेंस तो आता है, ओवरटेकिंग के टाइम तो 100% आता मतलब है। आपको डाउन शिफ्ट करके निकालनी पड़ेगी। हाँ, मैं तो इनफैक्ट जब ऐसे होता तो मैं डाल ही पेट्रोल पे देता हूँ, मैं सीएनजी के फिर उस समय उसमें रहता ही नहीं हूँ। हाँ, अगर हाईवे पे मैं जा रहा हूँ और मुझे ये पता है कि मैंने अगर ओवरटेक करनी है और ज़्यादा, तो मैं उस एरिया में पेट्रोल पे ही शिफ्ट कर देता हूँ। जब खाली होती है हाईवे तब सीएनजी पे। बट वो अदरवाइज 2 बंदे हों और चल रहे हो हाँ, तो फिर कोई तो दिक्कत कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कोई दिक्कत फिर तो नहीं कोई है। प्रॉब्लम ही नहीं है। कितना बूट स्पेस मिल जाता है आपको अगर देखो, सिलेंडर बूट के? स्पेस आप देखो, हाँ जी। क्योंकि बूट स्पेस थोड़ा कम तो है ही, लेकिन ये है कि क्योंकि सूटकेस भी नहीं आता है इसके अंदर, और छोटे बैग्स ही 2 आते हैं। हमारा इसलिए चल जाता है कि हम लोग 2 ही लोग हैं, और जाते हैं तो पीछे वाली सीट पे डाल देते हैं, बट अदरवाइज बूट स्पेस अब सीएनजी के साथ तो कम है। इसमें तो टाटा ने जो किया है इनोवेशन, वो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, टाटा की इनोवेशन बड़ी अच्छी है। हाँ, वो मतलब 2 सिलेंडर वाला दे दिया ना, तो वो थोड़ा है। शायद पंच के अंदर या उनकी कौन सी है उसमें है शायद जो है। मेन गुरविंदर जी इसकी जो ड्रॉबैक है ना, इसकी लाइट है, लाइट सही नहीं है इसकी। लाइट मुझे चेंज करवानी पड़ी, एलईडी। तो लाइट का जो इंटेंसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो इसके हाँ एक्यूरेट नहीं, मतलब सफिशिएंट नहीं है। हाँ, तो वो पार्ट इनको ज़रूर देखना चाहिए। तो अभी आपकी कौन सी है? ये आपने एलईडी कन्वर्ट करा? एलईडी कन्वर्ट करवाई है। उससे पहले हैलोजन थी। हाँ, प्रोजेक्टर तो थी बेसिकली। हाँ, जो कंपनी में थी गाड़ी, हाँ, तो वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सब सही है जो उसके अंदर है। ओके हरपाल जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, आपसे फिर Nice मुलाकात meeting you। होगी। हाँ, श्योर। जब आपकी गाड़ी थोड़ी लंबी चल जाएगी फिर आपसे एक अपडेटेड रिव्यू ले लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। बाय। ये था एक छोटा सा रिव्यू हरपाल सिंह जी के साथ। तो आपको रिव्यू कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी, कमेंट और लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।